एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। देखो भाई, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है भाई, वो दो चीजों से जनरेट होता है। एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण। देखो, ये हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल्स है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के मूव के कारण याद रखना चार्ज जनरेट होता है और उस चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के लिए, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होने के लिए, या तो क्या होता है, दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन इस टाइप का, ठीक है, जो अपने ही एक्सिस के अलोंग क्या करता है, स्पिन करता रहता है। और दूसरा होता है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, मींस न्यूक्लियस के जो चारों ओर है वो भी क्या करता है, रोटेट करता है। तो दो टाइप का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। एक तो होता है स्पिन ओनली और दूसरा होता है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट था उसकी जो वैल्यू बताई थी उसे μs से लिखा था, वो क्या था, √n+2 से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था भाई। और ये जो भी वैल्यू आती है वो बोहर मैग्नेटॉन में आती है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है? ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, बट हम ये पता कर सकते हैं कि इसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है या नहीं है। देखो भाई, कैसे पता चलेगा कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है या नहीं? तो इसके लिए क्या है, when T2G ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं और T2 टेट्राहेड्रल की बात कर रहा हूं, समझ आया? इस अनसिमेट्रिकली फील्ड क्या है, अनसिमेट्रिकली फील्ड। ठीक है, देन देयर मस्ट बी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। देखो भाई, अगर T2G या T2 जो हुआ वो अनसिमेट्रिकली फील्ड हुआ तो याद रखना हमेशा जाकर के ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, कैसा पता चलेगा कि जो T2G है या T2 है वो अनसिमेट्रिकल है। मैं लेता हूं D1 ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो देखो भाई, D1 जो ऑक्टाहेड्रल है उसकी स्प्लिटिंग इस तरह से होगी। ऊपर जो सेट है उसे बोलेंगे EG सेट, जो ये सेट है उसे बोलेंगे T2G। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी फीलिंग कैसे होगी, इस तरह से नॉर्मल फीलिंग होगी। ठीक है, ये कैसे भी हो सकता है। देखो भाई, अनसिमेट्रिकली फील्ड का मतलब एक जैसा नहीं है, समझ? ये और ये जो दो हैं वो क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है, खाली है, तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकली फील्ड। सिमेट्रिकली फील्ड का मतलब क्या होता है फिर? सिमेट्रिकली फील्ड का मतलब होता है, देखो भाई, सिमेट्रिकली फील्ड का मतलब होता है, देखो इसमें भी 3 है, ये भी सिमेट्रिकल है, या क्या सिमेट्रिकल है, या इसमें क्या हो जाए, 6 हो जाए इस तरह से, ये भी सिमेट्रिकल है, या क्या हो जाए, ये दोनों ऐसे हो जाए, ये भी सिमेट्रिकल है, और अगर ये हो जाए तो ये भी क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल का मीन्स क्या है, सिमेट्रिकल का मीन्स है, देखो भाई, देखो भाई, तो सिमेट्रिकल का मीन्स क्या है, देखो यहां पे क्या है, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, ये भी सिमेट्रिकल है। अगर मैंने कहा 1 इस तरह से इलेक्ट्रॉन, ये भी सिमेट्रिकल है। अगर ये इस तरह से है ये वाला, तो ये भी सिमेट्रिकल है। अगर ये इस तरह से होता है ये, तो ये भी सिमेट्रिकल है। और एक और कंडीशन सिमेट्रिकल की बनती है, वो कंडीशन क्या है कि ऊपर वाला भी D10 हो जाए, मीन्स सारे के सारे ऊपर वाले भी फील्ड हो जाए इस टाइप से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये सारे सिमेट्रिकल हैं।
तो जो भी अनसिमेट्रिकल होते हैं उसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें सिमेट्रिकल हुआ उसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो देखो भाई कौन कौन से ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल होते हैं, तो ये होता है D1, ये क्या होता है D2 होता है, समझाया। अब मैं लिख सकता हूं D6, इसको मुझे हाई स्पिन या लो स्पिन लिखना पड़ेगा, तो D6 हाई स्पिन का। तो देखो हाई स्पिन कैसे बनेगा, देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं मैं, टेट्राहेड्रल की नहीं। तो देखो 6 का मतलब हाई स्पिन 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6। देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक है, तो इसका मतलब ये क्या है अनसिमेट्रिकली फील्ड है। और जिसमें T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड होता है, अनसिमेट्रिकली फील्ड है, अनसिमेट्रिकली फील्ड है, उसमें क्या है, उसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है। उसमें क्या होता है भाई, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अगर Eg अनसिमेट्रिकल है तो क्या होगा, रिमार्क करके लिखो, रिमार्क, अगर हमारे पास Eg सेट अनसिमेट्रिकल है, हमारे पास यदि हमारे पास Eg सेट अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, तो याद रखना कोई ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ठीक है। तो एक बात याद रखना, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन तभी होता है जब आपके पास ऑक्टाहेड्रल में T2G सरमाया और टेट्राहेड्रल में T2 सेट। टेट्राहेड्रल में नीचे Eg होता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, केवल किसकी बात कर रहा हूं, T2 सेट की बात कर रहा हूं भाई। जब T2 सेट हो तो तभी जाकर के क्या होता है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है भाई, ठीक है। देखो ये क्यों होता है, देखो इसका मैं आपको एक रीजन दे देता हूं। T2 सेट में कन्वर्जन, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन मींस एक से दूसरे में फ्लिप होना, ठीक है, वो बहुत आसान है एक से दूसरे में फ्लिप होना। तो देखो कैसे आसान है ये बताता हूं। तो देखो T ऑर्बिटल में बना लेता हूं, तो देखो भाई D ऑर्बिटल मैंने बनाए, अगर आपने दिया 90 डिग्री रोटेशन, रोटेशन समझ में आया, किस एक्सेस के अलोंग, अलोंग वाई एक्सेस, अलोंग वाई एक्सेस। देखो इसको मानो y, इसको मानो z। देखो अगर y एक्सेस के अलोंग 90 डिग्री का रोटेशन दिया तो याद रखना ये हो जाएगा x, ये वाला हो जाएगा y, ठीक है। तो यानी कि जो zx था dzy था या yz था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, dxy या dyx में कन्वर्ट हो गया। अगर इसको आपने 90 डिग्री का क्या किया, रोटेशन दिया, अब किसके अलोंग रोटेशन दिया भाई, किसके अलोंग रोटेशन दिया, अगर x एक्सिस के अलोंग रोटेशन दिया, किसके अलोंग दिया, x एक्सिस के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो बना x और ये वाला क्या हो जाएगा z, तो ये हो जाएगा dxz, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, इन तीनों ऑर्बिटल्स में T2G ऑर्बिटल्स में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। इसी वजह से जो T2G है या T2 है, अगर वो अनसिमेट्रिकल होता है, क्या होता है, अनसिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिकल होता है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल होता है, तो याद रखना हमेशा वहां पे किसका बात आती है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की, कंट्रीब्यूशन की। तो देखो एक एग्जांपल दिखा देता हूं आपको कि इसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है या नहीं है, ठीक है। ये लिया था मैंने वीवीटी के टाइम पे, एक ये लिया था, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट लिया था, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट वो था 5.2 बोहर मैग्नेटॉन। अब बताओ भाई इसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है या नहीं है, कैसे पता चलेगा। देखो मैं हमेशा बात करूंगा CFT से, मैं वीवीटी से जाकर के बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो देखो क्या था, कोबाल्ट यहां पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और NH3 और NH3 के लेफ्ट साइड वाले जो लिगेंड होता है यहाँ पे वीक होता था, यानी कि NH3 वीक लिगेंड है, तो ये है 3D7 और 4S0। तो देखो भाई जब वीक लिगेंड है तो वीक लिगेंड होगा तो किस तरह से स्प्लिट होगा, देखो भाई वीक लिगेंड होगा तो किस तरह से स्प्लिट होगा। कहीं पे भी आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना हो या कुछ भी लगाना हो, आपको कभी भी वीवीटी नहीं लगानी है भाई, आपको हमेशा मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह या नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए CFT लगानी है भाई, क्योंकि CFT वीवीटी से ज्यादा एडवांस थ्योरी है। तो कितना है 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 आया भाई, 7 ये था 3D7 का। तो बताओ
बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये सेट है T2G, ये वाला सेट है EG। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3। तो म्यू बराबर कितना हो गया, म्यू एस स्पिन का निकालो। तो ये क्या हो गया, √n+2। तो इसका मतलब क्या है, √n की जगह 3 और 3+2 तो कितना हो गया, √15। √15 कितना हो गया, 3.87 बोहर मैग्नेटॉन BM हो गया। ठीक है भाई। अब टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो है 5.2 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, जो आया है म्यू स्पिन वैल्यू वो आई है 3.87 बोहर मैग्नेटॉन। तो बाकी जो कंट्रीब्यूशन बचा है, वो कंट्रीब्यूशन बचा है कितने का बचा है भाई, अगर 5.2 में से माइनस कर दोगे 3.87 को तो 1.23 है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ये कौन सा कंट्रीब्यूशन है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है। ये है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कैसे पता चला ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है, यहां देखो, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 ही है, यानी कि जो T2G है वो सेट क्या है, अनसिमेट्रिकल है। ये जो T2G है वो क्या है, अनसिमेट्रिकल है। और जहां पे अनसिमेट्रिकल होता है वो क्या होता है भाई, जो अनसिमेट्रिकल होता है वो क्या होता है, उसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये वीडियो थी हमारी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, होप आप लोगों को वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है भाई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड तो आप जल्दी जल्दी मुझे क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। पूरी कोऑर्डिनेशन सीरीज खत्म होने से पहले मैं सारा कोऑर्डिनेशन डाल दूंगा भाई। जो आपके डाउट्स भी है वो भी मैं आप एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके डाल दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।